मुझे हमेशा याद आता है कि काश कुछ बातें मुझे आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले किसी ने अगर ये चीज़ बता दी होती ना, तो हो सकता है कि हम भी कुछ अच्छा कर पाते। हम आज की वीडियो एक कहानी से स्टार्ट होती है। ये छोटी सी कहानी है। एक बार बिल गेट्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो बिल गेट्स जो है वो एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने के बाद उन्होंने $10 जो है वहाँ के जो वेटर होते हैं उसको टिप दिया। $10 जब बिल गेट्स ने दिया तो वो वेटर जो है वो उनका मुंह देखने लगा। और कुछ देर तक जब बिल गेट्स ने देखा कि वो बंदा उनकी तरफ देख रहा है, तो उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या बात है, क्यों देख रहे हो, क्या कुछ और बात है। तो तुरंत उस वेटर ने कहा कि अभी कल ही आपकी बेटी इसी रेस्टोरेंट में आई थी और उन्होंने मुझे $100 टिप दिया। तो पता है इसमें बिल गेट्स ने जो जवाब दिया ना, उस जवाब को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। उन्होंने ये बताया कि हाँ वो दे सकती है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी है, बिल गेट्स की बेटी है। लेकिन मैं एक गरीब इंसान का बेटा हूं और मैं अपना जो अतीत है उसको भूल नहीं सकता हूं। दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है और इस कहानी से हमें ये पता रहता है ना कि हम कहाँ से आए हैं और हमारा जमीन कहाँ है, हमारी जड़ें कहाँ हैं, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब कि हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि पता है कई चीज़ हम लोग दिमाग में सोचते हैं ना कि हमारी किस्मत में ही ये चीज़ नहीं था। अरे हम क्या करें, हम तो मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी हमें वो नहीं मिलता है। अरे क्या करें, हमारे पैसे ही नहीं बचते हैं। अरे इन पैसों को बड़ी मुश्किल से बचाया है लेकिन ये पैसे अब बढ़ ही नहीं रहे हैं। तरह तरह के, अब दिमाग है भाई तो तरह तरह के तो ख्याल हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं और हम इन सारे विचारों का, इन सारे बातों का पिटारा इसमें रखे हैं। तो दोस्तों कहना यहाँ पे यह है ना कि कुछ ऐसी चीजें होती है ना, कुछ हमारे चीजें जो होती है वो हमारे आदत पे डिपेंड करती है। अगर हमने क्या अडॉप्ट किया है, किस तरह से हम किसी चीज को सोच रहे हैं, किसी को मैनेज कर रहे हैं, इसी पे डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर, इसी पे डिपेंड करता है हमारा पैसों का मैनेजमेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, समय का सदुपयोग करें। देखिए ये समय जो होता है ना, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। आज जो कुछ भी मतलब मैंने किया है लाइफ में, या जो कुछ भी मैं जहाँ तक पहुँची हूँ ना, मुझे हमेशा याद आता है कि काश कुछ बातें मुझे आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले किसी ने अगर ये चीज़ बता दी होती ना, तो हो सकता है कि हम भी कुछ अच्छा कर पाते, हम भी बहुत कुछ आगे कर पाते और बढ़ पाते। ये चीज़ मेरे दिमाग में तो आती है, आपके दिमाग में आती है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है ना कि हम जैसे मान लीजिए सिंपल, अगर आप शॉर्ट्स देखते हैं या आप रील्स देखते हैं मोबाइल पे, तो हम लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं और एक एक करके बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि ये लगातार जो हम सोशल मीडिया से इतने कनेक्टेड हैं और अगर हम अपना इतना टाइम उसमें दे रहे हैं ना, तो कब ये टाइम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यही तो है सोशल मीडिया का जादू। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सोशल मीडिया के ही थ्रू तो आपको हम देख रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन कहना यहाँ पे ये है कि अगर आप YouTube पे वीडियो देखते हैं, आप Facebook पे ये काम करते हैं, आप कुछ भी, कभी आपने ध्यान दिया है कि किसी दूसरे का स्टेटस देखने में अपना कितना टाइम बर्बाद करते हैं? व्हाट्सअप स्टेटस जो होता है वो हर लोग, और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं ना कि मतलब दिन में 2-2 3-3 बार जो है अपने फोटोज अपडेट कर देते हैं, अपना स्टेटस अपडेट कर देते हैं और हम उसमें अपना टाइम लगाने लगते हैं। अरे इसने ये स्टेटस लगाया, अरे ये यहाँ गई थी घूमने, अरे ये ऐसा हुआ। ये सब चीज़ें होती है कि नहीं होती है? लेकिन दोस्तों ये करना बंद कीजिए। आपको अपने आप
में मतलब रखना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीमित कीजिए अपना दायरा, अरे नेटवर्किंग तो करनी ही है और लोग जान पहचान के तो होने ही चाहिए, लेकिन कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अपने समय का सदुपयोग खुद कीजिए। देखिए ऐसा होता है ना कि मैंने देखा है कि बहुत लोग एक दूसरे के साथ गप मारते हैं, घंटों फोन पे बतियाते हैं, चाहे मतलब कि मान लीजिए कि अपने घर के अपनी माँ से ही बात कर रहे हैं, लेकिन घंटों बातें कर रहे हैं, घंटों उनके दोस्त के फोन आए जा रहे हैं, बच्चा वहां रो रहा है, बच्चा वहां स्कूल से आके खाना के लिए बैठा हुआ है, लेकिन हम लगे हुए हैं फोन पे। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये बात करते करते कहीं कहीं बात बढ़ जाती है और 2 और 3 जनों के बीच में जो है लड़ाई या कुछ भी मतलब कि खराब हो ही जाता है। ऐसा होता है ना। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए। आप क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या और नया जानते हैं, ये सीखने की कोशिश कीजिए और अपने टाइम को पूरा यूटिलाइज कीजिए। दूसरी चीज आती है दोस्तों, आलस को छोड़ दें। देखिए बहुत अच्छा लगता है ना कि मतलब हमें थोड़ा आराम मिल जाए, या हम प्रेडिक्शन करने लगते हैं, हम प्रोकास्टिंग करने लगते हैं कि ये काम जो है ना ये आज नहीं, चलो कुछ दिन के बाद कर लेंगे या 2 दिन बाद कर लेंगे। करना आपको ही है ना उस काम को, तो क्यों नहीं अभी खत्म करते हैं। देखिए जितना हम काम को टालेंगे या जितना अपने आप के समय को बढ़ाएंगे ना, उतना ही वो काम हमारे ऊपर बर्डन हो जाता है। और ये चीज सही मैं बता ही रही हूँ कि जैसे मान लीजिए ढेर सारा काम अगर हमारे दिमाग पे या हमारे ऊपर आ जाता है तो कैसे हम चिड़चिड़ करने लगते हैं। ये मतलब मानव की प्रवृत्ति है, हर इंसान ऐसा करता है। वो जो दिखाते हैं ना कि इतना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं काम, और उसके बाद भी हम खुश हैं और ये हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब मैं तो इसको सही नहीं मानती हूँ। ये थोड़ा सा ना गलत चीज हमें पर्दे पे दिखाया जाता है कि सारा काम करने के बाद भी इंसान जो है वो खुश है। दोस्तों ऐसा नहीं है। काम की भी एक सीमा होती है और जितना काम आपसे हो सके उतना ही काम कीजिए, लेकिन कहना यहाँ पे ये है कि आलस नहीं करना है। हमें ही जब ये करना है काम को, तो हमें क्या जरूरत है आलस करने का। हमारे पास कोई मदद करने वाला नहीं है, हम अकेले कर रहे हैं तो हम अकेले करेंगे। और दोस्तों आलस के चक्कर में ना बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है ना वो गड़बड़ किए हैं। देखिए दोस्तों ऐसा है ना कि इसकी वजह से सुबह जल्दी नहीं उठते, टाइम पे काम नहीं करते और पूरा दिन लगा रहता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। सुबह एक दिन बस संडे को मैं अगर जल्दी नहीं उठती हूँ ना, तो आप समझिए कि उस दिन 4 कब बज जाता है और वो 4 बजे 4:30 बजे मैं दोपहर का खाना लेके बैठती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा दिन ही बीत गया काम करते करते में। तो ये चीज होता है ना संडे को, और इसमें मैं रियलाइज करती हूँ कि सबसे बड़ी गलती क्या, लेट से उठे। लेट से उठे, सारा काम पेंडिंग हुआ, और दूसरी चीज रफ्तार भी कम हो गया। रफ्तार तो इसलिए कम हुआ कि आज कहीं जाना नहीं है, आज संडे है, ये दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन यही सारे काम और यही जो काम रोज का होता है, ये सारा करके रोज सारा काम टाइम पे करके स्कूल जाने में हमारा सारा काम कैसे सारा एक रूटीन में हो जाता है। क्योंकि उस समय आलस क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमें हमारा काम फिक्स है, हमारा टारगेट फिक्स है कि हमें इतना इतना काम करके यहाँ पहुंच जाना है, तो हम वो करते हैं। लेकिन जिस दिन टारगेट फिक्स नहीं किया उस दिन हो गया ना लेट, और फिर हम भुगत रहे हैं। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों, आत्मविश्वास की कमी। देखिए अक्सर मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया ना कि आत्मविश्वास कैसे आता है। बहुत लोगों को तो ये आत्मविश्वास जो होता है ना वो मतलब कि गॉड गिफ्टेड होता है, और बहुत लोग इस आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बनाते हैं। और वो कैसे? वो ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द मनी। जब हमारे पैसे बच जाते हैं, जब हम कुछ करके कुछ मेहनत करके अपने पैसे बचा लेते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है कि आत्मविश्वास क्या चीज होता है। दोस्तों एक चीज समझ जाइए कि जीवन में लाइफ में हर चीज पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरत है, और मुसीबतों का सामना करने के लिए भी हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये चीज बहुत बहुत जरूरी चीज है। देखिए अगर हम ये सोचेंगे ना कि कोई नहीं, कोई भी काम के लिए, अगर किसी भी काम में आपको बहुत नॉलेज है, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, और अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की ही कमी है, तो आप उस चीज को पार नहीं कर सकते हैं। देखिए ऐसा होता है ना कि जब हम इंटरव्यू के लिए कहीं पहुंचते हैं ना, तो वहां सबसे ज्यादा चीज जो है वो अगर चेक की जाती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है। अगर हमने सामने वाले को बहुत अच्छे ढंग से डील कर लिया, तो समझिए वो जितना भी जैसा भी अगर हमारा वो मतलब कि नौकरी हमें मिल ही जानी है।
लेकिन अगर हम घबराए हुए हैं कि मतलब समझ सब कुछ रहे हैं लेकिन हम बोल ही नहीं सकते हैं, तो वहां हमारे अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ गई और इससे हम लाइफ में ज्यादा दूर तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, ज्यादा दूर तक चल ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको 3 ऐसे स्टेप बताए, जो ये तीनों के तीनों स्टेप जो हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के दोस्तों ये तीनों स्टेप जो है वो आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि मेरा यही एक मतलब आप समझिए मोटो है कि हमारे घर की हर महिला, हमारी जितनी भी भारत में महिलाएं हैं, सब एक चीज ध्यान दे और अपनी आदतों को सुधारे, क्योंकि इन आदतों को अगर हम सुधार लेते ना तो हम लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।